हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी का जो असिस्टेंट ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस में जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसके बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, उसका मान क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और ये समझेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है और संबंध समझेंगे छोटका जी में और बड़ा वाले जी में। तो यहां तक आज हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। और आइए समझते हैं कि सबसे पहले कि आखिर गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो शायद कुछ ऐसा होगा, गुरुत्व प्लस आकर्षण। और आपको पता है कि गुरुत्व क्या होता है, यह एक प्रकार का बल है जिससे कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। लेकिन जब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की तो यह ब्रह्मांड के दो बड़का बड़का पिंड के बीच में आकर्षण जब होता है तो वहां पर हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो रहा है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये दो बड़े बड़े पिंड है ना, तो इनके बीच जो आकर्षण होता है ना, उसी आकर्षण के कारण एक धुरी पर चंद्रमा नाच रही है। किसके? पृथ्वी के चारों ओर। वैसे पृथ्वी किसके चारों ओर नाच रहा है? सूर्य के। तो वही कहते हैं एक गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आकर्षण है, जाहिर सी बात है खींच तो रहा होगा, उस वस्तु को खींचेगा ना। तो आप कहेंगे तो बताइए साहब, अगर इस तरीके से खींचेगा तब तो पृथ्वी को सूर्य में जाकर के मिल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये बहुत ही क्षीण बल है। क्षीण का मतलब बहुत कम लगता है और इसी वजह से उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता है और इस वजह से एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। तो सबसे पहले इसमें याद रखने का काम क्या है आपका कि गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। अगर दे दे चार ऑप्शन दे दे और कह दे जरा बताइए, जैसे घर्षण बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऐसे अगर अभिकेंद्री बल होता है ना, अपकेंद्री बल होता है। अगर कह दे इन सभी बलों में सबसे क्षीण बल कौन सा है तो वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हमने बोला? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखे रहिएगा कि सबसे क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए कुछ समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। आखिर गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो आपको हमने समझाया गुरुत्वाकर्षण और अब समझा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जब किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान क्या होता है, अगर अधिक होता है तो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान अधिक होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा एक चीज बताए, देखिए सबसे पहले ये दो पिंडों के बीच में लगता है। मान लेते हैं एक का द्रव्यमान m1 है और एक का मान लेते हैं m2 है, ये द्रव्यमान है और इनका जाहिर सी बात है एक तो केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कि भाई हम उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, हम उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी r है ना के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा ना हुआ, ये होगा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 गुणे m2 बटा r²। और जब यह हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा F बराबर G m1 गुणे m2 बटा r²। ये हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर द्रव्यमान बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसमें बल भी बढ़ेगा, कह सकते हैं। और अगर उनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी
तो उनका जो बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इस नियम को किसने बताया था, तो न्यूटन साहब ने बताया था। किसने, न्यूटन साहब ने। और साथ साथ में लिख लीजिएगा कि एक प्रकार का क्षीण बल है। कहाँ है क्षीण बल, वो हमने आपको समझाया। तो ये आप याद रखे रहिएगा। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो इसी फार्मूले पर बनते हैं। और बात करें अगर जी का, तो जी क्या है, तो जी क्या है, जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, ठीक है। और बात करें अगर इसके मान का, तो होता 6.67 × 10⁻11। जरा देखिए मात्रक, हमने पहले भी बोला था कि मात्रक फिजिक्स का वस्त्र है, कपड़ा है, जरूरी है मात्रक। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं ना, केवल अगर आप मात्रक को समझिए तो आपको सवाल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मात्रक को समझना है। तो आइए देखते हैं जरा जी का मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम जी का मान निकालते हैं। तो जरा देखिए जी का मानवा निकालेंगे तो आर स्क्वायर इसमें भाग कर रहा है, तो इधर ही ना आएगा तो गुणा करेगा। तो एफ में आर स्क्वायर गुणा करेगा और m1 और m2 उधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भाग करेगा। बताइए करेगा कि नहीं। तो जरा मात्रक निकाल लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई साहब, तो मात्रक हो जाएगा आपका, देखिए यफ है बल, यफ क्या है, बल है। तो जरा देखिए मात्रक क्या हो रहा है, न्यूटन इंटू आर है दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बटा, तो बटा माने प्रति ना, बटा माने प्रति। अब द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान इक्वल टू द्रव्यमान स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर का है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसका मात्रक क्या है महाराज, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जरा देखिए अगर क्वेश्चन कर दिया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान बताइए, तो आप जी का मान बता सकते हैं। और अगर कह दे कि जी का मात्रक बताइए तो बोल सकते हैं, एकदम चिल्ला करके कह सकते हैं कि साहब इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ई होगा इसका मात्रक जी का। और अगर कह दे कि तो जरा बताओ द्रव्यमान का जो गुणनफल अगर वो बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान अगर बढ़ेंगे तो जरा बताओ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो बढ़ेगा। और अगर उनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। या अगर कह सकते हैं अगर इनके बीच की दूरी अगर कम हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। काहे नहीं हो जाएगा क्या, अगर जितना नजदीक आएंगे आप किसी दूसरे वस्तु के जितना नजदीक जाते हैं उतने जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, आप बिल्कुल कहते हैं बढ़ता है। और जब दूरी बढ़ जाएगी, जैसे आपकी दूरियां जब बढ़ जाती है तो आकर्षण भी क्या होता है, खत्म होने लगता है। वैसे यहां पर हाल है, वैसे यहां हाल है। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो आकर्षणवा बढ़ेगा, तो जब आकर्षणवा बढ़ेगा तो बलन बढ़ेगा। और जब दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षण घटेगा तो दूरी बढ़ जाएगी। तो यह इसका खेल था। तो ये हो गया आपका, यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक फार्मूला हो गया, डायरेक्ट सवाल दिया रहेगा, द्रव्यमान दे देगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दे देगा और उनके बीच की दूरी दे देगा और कह देगा बल बताइए। तो कहे द्रव्यमान का गुणनफल कर देंगे, आर का मान यानी नीचे रख देंगे और जी का मान आपको पता है रख देंगे, हल कर लेंगे तो आपका उत्तर नहीं आ जाएगा क्या। जरूरी है सवाल को अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तभी आप समझ पाएंगे। आप अपने से भी तो सवाल बना सकते हैं। कोई दो वस्तु का द्रव्यमान ले लीजिए, उनके बीच की दूरी कुछ कर दीजिए, निकाल लीजिए बल, आप ही हो चाहे तो कर सकते हैं। अब दूसरा पैटर्न समझते हैं जहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए जरा समझते हैं, जरा देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम कह दें कि इनके अनुपात दे दें, अगर हम द्रव्यमानों का अनुपात दे दें तो कह दें कि जरा बताओ बल का अनुपात क्या होगा। अगर हम इनका अनुपात दे दें दो, देखिए दो बातें होती हैं यहां पर। अगर हम अनुपात को छोड़े, पहले एक चीज समझते हैं। अगर हम ये कह दें कि इनके बीच की जो दूरी है, जो इनके बीच की अगर दूरी है, सॉरी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है,
वो दूरी किस बात पर निर्भर कर रहा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जरा बताइए कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी किस पर निर्भर करता है, तो ये आप कह सकते हैं उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये कर दे कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी किस पर निर्भर करती है, तो आप कह सकते हैं उनके आकर्षण बल पर, उनके दोनों के बीच में, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब यहां के बाद से हम आपको बताएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। और यहां पर जो अनुपात वाला क्वेश्चन भी बात कर रहे थे, यहां पर अनुपात का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दो वस्तुएं हैं। अब ऐसा अगर अनुपात वाला बनाएंगे तो चार वस्तु लेना पड़ेगा। तो ये दो वस्तुओं के बीच का काम करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दो वस्तुओं के बीच का काम करता है, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया आपका। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब हम समझते हैं इसके बाद से, और ये याद रखे रहेगा कि एक प्रकार का क्षीण बल है। इसके बाद से हम लोग समझते हैं, ये फार्मूला लिखे रहिएगा। इसके बाद से हम लोग समझते हैं कि आखिर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आखिर गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। अब जाहिर सी बात है, ये बताइए, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण है। नाम से ही पता चल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का क्या है, त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण यह एक प्रकार का त्वरण। और कैसा त्वरण है? गुरुत्व के कारण। गुरुत्व होता क्या है? जब कोई वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो उसके वेग में या तो कमी हो जाएगा या तो वृद्धि हो जाएगा। तो पृथ्वी वैसे अपनी ओर आकर्षित करती है तो वेग में वृद्धि होता है, और उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बुझाया कुछ? इसका मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो उसके जो वेग में परिवर्तन होने वाले को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं जी से, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है। और आइए कुछ बातों को समझते हैं। जैसे कुछ बहुत ढंग का तो नहीं बना है, लेकिन कुछ ऐसा ही है हमारी पृथ्वी, ठीक है। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यानी हमारी पृथ्वी कहा जाता है कि किस रूप से है? अंडाकार रूप से है। किस रूप से है? अंडाकार से है। ये इसका क्या है? नॉर्थ साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ माने इसके ध्रुव है। और है क्या है बीचों बीच? ये है आपका विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। और है क्या है? ध्रुव है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जी का मान हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद से कुछ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और पृथ्वी को आप इसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, ये पृथ्वी है मान लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि F बराबर G/m1m2/r²। बोले थे ना। अगर हम बात करें कि यहां पर एक पृथ्वी हो, क्या हो? पृथ्वी हो, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कहां काम करता है भाई? पृथ्वी में, ठीक है। तो अगर देखिए, ये बताइए जो लगाया गया बल है, क्या आप इसको कह सकते हैं कि भार के बराबर होगा? आप कहेंगे ना ना, बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं, और न्यूटन के हम दूसरे नियम पर थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको न्यूटन के दूसरे नियम पर। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर m में। लेकिन हमको जरा ई बता दीजिए बतिया कि अगर त्वरणवा रैखिक हो रहा है तब तो F बराबर m में, लेकिन अगर वह वस्तुआ ऊपर नीचे गति करने लगे तो क्या एक की जगह जी नहीं रखेंगे क्या? त्वरण की जगह एक की जगह जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा साहब। तो हो जाएगा mg, हो जाएगा कि नहीं? और सही बताइएगा, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है कि नहीं होता है? भार बराबर होता है ना, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और भार और द्रव्यमान का एक विशेष अंतर है, समझ लीजिएगा। भार, किसी वस्तु का भार शून्य भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं शून्य होगा। और अगर कह दिया, बड़ी क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपका पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलो है तो जरा बताए चंद्रमा पर द्रव्यमान जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हमारा द्रव्यमान नहीं बदलेगा, हमारा जो द्रव्यमान है वह रहेगा। बदलेगा अगर तो वो भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा।
तो ये याद रखना है आपको। तो W बराबर m जी ये हुआ, क्योंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो जरा देखिए हई m जी के बराबर हुआ तो WF के बराबर हुआ कि नहीं? WF के बराबर हुआ ना। तो ई बताइए, अगर हम F को यहाँ पर F को अगर हम W रख सकते हैं तो इसका मतलब हम mg भी रख सकते हैं। तो हम mg कर लेते हैं और mg में एक ठुका है, पृथ्वी है ना। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक हो जाएगा यम और दूसरा मान लेते हैं m1 अब बटे आर। और आर यहां पर क्या हो गया है, पृथ्वी की त्रिज्या है ये, क्योंकि पृथ्वी की बात हो, गुरुत्वीय त्वरण कहां काम करता है, पृथ्वी पर ना। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण यहां पर हम इसमें पृथ्वी को समझा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं RE²। ये RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हम इसको हम चाहें तो एक हम कर सकते हैं यम्मी, यानी मास ऑफ अर्थ। ठीक है, द्रव्यमान पृथ्वी का। अब जरा देखिए m से m कट जाएगा तो g बराबर क्या आ जाएगा, छोटका g बराबर g यम्मी बटा RE²। यह आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक समीकरण आपको यह बताया गया था और दूसरा आपको यह बताया गया और यह भी बता दिया गया कि यही छोटका जी और बड़ा वाले जी में संबंध है, और इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी आता है। नहीं तो सीधा पूछ देता है कि स्मॉल जी निम्न में से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन लिखा रहता है, यही वाला जहां लिखा रहेगा वही सही है। और यम्मी क्या है, मास ऑफ अर्थ, इसका मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये क्या है, RE रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब जरा समझते हैं यहां पर कि यह देखिए है G है, हई नीचवा है RE² है ना। यहीं से समझते हैं, ये नीचे है ना तो व्युत्क्रमानुपाती है, जाहिर सी बात है, काहे कि नीचे है, पर्दारी लगा है दोनों में। तो जरा देखिए पर्दारी कैसी लगा है। अगर RE माने यहां देख के बताइए, है ध्रुव वाला जो दूरिया है यन से लेकर के यश तक, जरा आप बताइए ये कम है कि ज्यादा है। तो आप कहेंगे जो यहां पर दूरी है वो क्या है, कम है, माने पृथ्वी की त्रिज्या क्या है यहाँ पर, कम है, कह सकते हैं। तो जब वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी तो जी का मनवा क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। अब विषुवतीय रेखा में देखिए जी का मनवा क्या हो गया है, अरे सॉरी RE का मनवा त्रिज्या बढ़ गया है ना। तो अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मनवा क्या होगा, आप बोलोगे घटेगा। यानी यहां पर जी का मान जो होगा वो होगा, ऋण का मतलब होगा घटेगा। हमने जो ऋण लगाया उसको आप न्यूनतम मानेगा कि जी का मान न्यूनतम होगा। काहे हुआ समझ में आया। तो देखिए ये है फार्मूला आपका। अब फार्मूला से आपने निकाला जी और RE में संबंध, और आपने बताया कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान पर फर्क तो डालेगा, तो कम होगा। तो जरा देखिए यहां पर जी का मान कम, तो जी का मान जब कम होगा, ध्रुव पर दबे हुए ना, चिपटे हुए है ना, तो जब जी का मनवा हुआ, अरे सॉरी त्रिज्या हुआ कम तो जी का मनवा हुआ अधिक। तो यह है ध्रुव, तो ध्रुव पर हुआ अधिक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको। और आप कह सकते हैं कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या कम होता है। कह सकते हैं आप कि विषुवतीय रेखा पर जी का मान कम होता है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या का मान अधिक होता है ना, ये आप कह सकते हैं। और अगर बात कर रहे हैं घूर्णन गति, अगर घूर्णन क्या होता है, घूर्णन पर क्या प्रभाव पड़ता है, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर जानते हैं, अगर हम यहाँ विषुवतीय रेखा पर कोई वस्तु रख दें और उसकी गति को 17 गुना बढ़ा दें तो जो उसका भरवा हो जाएगा वो हो जाएगा 0, उसका भार क्या हो जाएगा 0। तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम होगा। अगर भार कम होगा, अगर 0 हो जाएगा तो जी का मान कम नहीं हो जाएगा, तभी ना 0 हुआ होगा ये। इसका मतलब है कि अगर हम घूर्णन गति बढ़ा दें तो जी का मान क्या हो जाएगा भैया, जी का मान घट जाएगा। और अगर घटा दें तो जी का मान बढ़ जाएगा। ये आपकी एक बात हो गई।
तो ये दो बातें आपको यहां से मिल गई। और अगर बात करें कि जरा बताओ पृथ्वी के जब हम ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो जी का मान दोनों दशा में घटता है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था इसमें, सबसे पहले हमको ये समझना था कि जी और बड़ा वाले जी में संबंध, क्योंकि आपका सवाल बन सकता है, उसको हमने बता दिया। और जी का मान भी हमने आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद से हमने आपको पृथ्वी दिखाया, ध्रुवों पर क्यों कम होता है, अरे सॉरी, ध्रुवों पर जी का मान क्यों अधिक होता है, क्योंकि दूरी कम होता है, सॉरी त्रिज्या कम होता है, इस वजह से हमने वो भी दिखा दिया। विषुवतीय रेखा पर भी जी का मान दिखा दिया। और बात करें अगर घूर्णन गति, वो भी हमने आपको बता दिया। अब पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो जी के मान में कमी होता है, जी के मान में कमी होता है। यानी ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में कमी होता है, ऊंचाई घटने पर भी जी के मान में कमी होता है। तो ये याद रखे रहिएगा। तो ये हो गया कुछ जी के मान और गुरुत्वाकर्षण। अभी गुरुत्वाकर्षण में और चीजें हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से लिफ्ट में गति अगले वाले सेशन में। और उपग्रह की कुछ गति पढ़ लिया जाए, केपलर से जो संबंधित है ना। तो भाई एकदम पढ़ने में आप लोग लगे रहिए। आप सभी से गुजारिश है एकदम आप मेहनत करते रहिए। आपका एक सीट पक्का है। और जो दोनों लोग, मतलब छात्र छात्राएं दोनों लोग, लड़के लड़कियां दोनों लोग लगे रहिए। लड़कों का भी सीट देखिए 1100 है और लड़कियों का है 274 10+2 वाले पोस्ट में। तो एकदम मेहनत करिए। और 50% क्वालिफाइंग मार्क भी है और बहुत अच्छा रोल अदा करेगा साइंस। 40 क्वेश्चन आने हैं। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, एक कोशिश आप अपनी तरफ से करिए। और कहा जाता है पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, छोड़ दो यहीं पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में आपको यही चैप्टर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।